नमस्कार। आज हम एक खास स्रोत पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। नमस्कार। इसमें ऋषिगण हैं जो व्यास जी के शिष्य सूत जी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। सवाल भगवान शिव के नाम, भस्म और रुद्राक्ष के महत्व के बारे में है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है कि इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन्हें समझें। खासतौर पर शिव नाम की शक्ति क्या है और ये भस्म धारण करने का क्या मतलब है इस स्रोत के हिसाब से। हाँ, और ये स्रोत शुरू ही वहीं से होता है जहाँ ऋषि अपनी जिज्ञासा रखते हैं। और सूत जी का जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि शिव भक्त तो धन्य हैं। अच्छा। जिनके मुख में शिव नाम है, पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। बिल्कुल वैसे जैसे वो खैर के पेड़ का दहकता अंगारा होता है ना। हाँ हाँ। उसे कोई छू नहीं सकता। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। स्रोत में शिव नाम के असर पर, मतलब उसकी शक्ति पर बहुत जोर है। बहुत ज्यादा। कहा गया है कि शिव नाम ये पापों के पहाड़ को ऐसे जला देता है जैसे दावानल। हाँ, जंगल की आग। जैसे वो पहाड़ों को राख कर देती है। और स्रोत कहता है कि ये सच है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, और ये सिर्फ मतलब पाप जलाने तक ही नहीं है। अच्छा। जिस मुख से शिव नाम निकलता है ना, वो मुख ही तीर्थ बन जाता है। अरे वाह। हाँ, कहते हैं उसके दर्शन करने भर से ही तीर्थ सेवन का फल मिल जाता है। और ये नाम एक तरह से संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव भी है। नाव भी है। और पाप रूपी पेड़ों को काटने वाली कुल्हाड़ी भी, कुठार जिसे कहते हैं। ये तो भक्ति की शक्ति का कितना गहरा चित्रण है। बिल्कुल। और जो लोग पाप की ज्वाला से जल रहे हैं उनके लिए इसे अमृत जैसा बताया है। अमृत। हाँ, जिसके बिना शांति मिल ही नहीं सकती। और जिनके मन में शिव नाम के लिए अटूट श्रद्धा है, पूरी भक्ति है, हाँ, उन्हें मुक्ति मिलना सहज हो जाता है, आसान। तो ये बस श्रद्धा की बात है। स्रोत कहता है कि ये अनेक जन्मों की तपस्या का फल होता है। इसमें उदाहरण भी दिए हैं। जैसे एक राजा इंद्रद्युम्न थे जो कभी महापापी माने जाते थे, और एक ब्राह्मणी युवती थी, वो भी पाप कर्म में लिप्त थी। अच्छा। कहते हैं शिव नाम के प्रभाव से ही उन्हें सद्गति मिली, अच्छी गति। और एक बात जो मुझे सबसे चौंकाने वाली लगी, जो ये स्रोत कहता है, हाँ, कि भगवान शंकर के सिर्फ एक नाम में पाप मिटाने की जितनी शक्ति है, हाँ, मनुष्य उतने पाप कर ही नहीं सकता। ये दावा तो बहुत बड़ा है ना। ये वाकई एक मजबूत दावा है, और ये भक्ति की, विश्वास की चरम सीमा दिखाता है। हाँ, मतलब क्या सिर्फ नाम लेना ही काफी है? देखिए, स्रोत सिर्फ उच्चारण पर जोर नहीं देता, बल्कि नाम के प्रति अटूट भक्ति पर जोर देता है। तो भावना का महत्व तो है ही, जाहिर है। हाँ, ये बात सही है। और नाम की इस शक्ति के बाद स्रोत एक और महत्वपूर्ण चीज की तरफ ध्यान दिलाता है, भस्म। हाँ, भस्म। इसका क्या खास महत्व बताया गया है? यहाँ एक बहुत सुंदर तुलना की गई है। अच्छा। शिव नाम को गंगा नदी माना है। गंगा। विभूति यानी भस्म, उसको यमुना। और रुद्राक्ष को सरस्वती। अरे वाह, त्रिवेणी संगम। हाँ, इन तीनों का संगम, जैसे माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम, ये परम पुण्य देने वाली त्रिवेणी है जो पाप मिटाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और क्या भस्म के भी अलग अलग प्रकार बताए हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 भेद हैं, महाभस्म और स्वल्प भस्म। अच्छा। फिर महाभस्म के भी 3 प्रकार हैं, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। श्रोत, स्मार्त, लौकिक, इनमें क्या फर्क है? श्रोत और स्मार्त जो है वो यज्ञ आदि से संबंधित है। स्मार्त खास तौर पर द्विजों के लिए है, मंत्रों के साथ। और लौकिक जो है वो बाकी सब लोगों के लिए है, बिना मंत्र के भी धारण कर सकते हैं। और ये बनती कैसे है? ये जले हुए गोबर से, जिसे आग्नेय कहते हैं, या फिर यज्ञ की राख से बनती है। ठीक है, और इसे धारण कैसे करते हैं? वो त्रिपुंड का जिक्र आता ना? हाँ, सबसे आम तरीका त्रिपुंड ही है। माथे पर 3 तिरछी रेखाएं। 3 रेखाएं? हाँ, इसे लगाने का भी विधान है। अनामिका, मध्यमा और अंगूठे से लगा सकते हैं, या बीच की 3 उंगलियों से। और कहा गया है कि ये भोग और मोक्ष दोनों देता है। भोग और मोक्ष दोनों? अच्छा, क्या इन 3 रेखाओं का भी कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल। हर रेखा के 9 देवता माने गए हैं। 9 मतलब 27 देवता? हाँ, कुल 27। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सृष्टि के मूल तत्व हैं। जैसे प्रणव के अक्षर अ, उ, म, तीनों गुण सत्व रजतम, तीनों वेद, अग्नि शिव की विभिन्न शक्तियां, यहाँ तक कि काल रूप महादेव भी। बाप रे,
मतलब ये एक तरह से पूरे ब्रह्मांड को माथे पर धारण करने जैसा हुआ। कह सकते हैं ये बहुत गहरा प्रतीक है। और क्या इसे शरीर में कहीं भी लगा सकते हैं या कोई खास जगहें हैं? श्रुति में शरीर के 32, 16, 8 या कम से कम 5 खास स्थान बताए गए हैं। जैसे मस्तक, ललाट यानी माथा, गला, भुजाएं, हृदय, नाभि। हर जगह पर खास देवताओं का वास मानकर इसे लगाया जाता है। अच्छा। और इसे त्रिपुंड मतलब 3 रेखाओं के रूप में या उद्धूलन यानी पूरे अंग पर लेप की तरह भी लगा सकते हैं। और इसके साथ मंत्र भी होते हैं? हाँ, अलग अलग अंगों के लिए खास मंत्र बताए गए हैं, जैसे ललाट पर नमः शिवाय मंत्र के साथ। और क्या इसे लगाना अनिवार्य बताया गया? हाँ, श्रुति का हवाला देकर कहा गया है कि जो मोक्ष चाहते हैं उनके लिए भस्म धारण जरूरी है, उद्धूलन या त्रिपुंड के रूप में। यहाँ तक कि ये भी वर्णन है कि स्वयं शिव और विष्णु ने भी इसे धारण किया है। अच्छा, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये स्रोत एक तरफ शिव नाम की अपार शक्ति की बात करता है, पाप मिटाने और मुक्ति दिलाने वाली शक्ति। हाँ। और दूसरी तरफ भस्म खासकर त्रिपुंड के रूप में उसे एक गहरा आध्यात्मिक महत्व देता है, उसे पवित्र त्रिवेणी संगम का प्रतीक मानता है। बिल्कुल सही। और अंत में एक बात सोचने वाली है। क्या? स्रोत का ये दावा कि शिव नाम में पाप नष्ट करने की इतनी असीम शक्ति है कि मनुष्य उतने पाप कर ही नहीं सकता। हाँ, वो चौंकाने वाला दावा। हाँ, ये विश्वास और भक्ति की ताकत पर एक गहरा विचार छोड़ जाता है ना? सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस वर्णन के अनुसार सिर्फ आस्था और उच्चारण का प्रभाव कर्मों के फल पर कितना गहरा हो सकता है। बहुत गहरा विचार है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल।